इसमें जो पढ़ेंगे रेखा और कोण से संबंधित क्या पढ़ेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे। इसमें क्या रेखा से रिलेटेड क्या क्या चीज है और इसके बाद कोण से रिलेटेड उसके मुख्य बिंदु क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो रेखा होता क्या है, रेखा बहुत सारे रेखा से क्या चीज बनता है, रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु, ये सब चीज के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद कोण के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा इसका थ्योरी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। देखो पहले रेखा से रिलेटेड जान। देखो रेखा बनता कैसे, जो हम लाइन खींचते हैं ऐसे करके समझ गया, फिर कैसा भी खींच, ये सब किसी ना किसी चीज से मिलके बना होता है। अब ये मिलके किससे बना रहता है, तो बिंदु से मिलके बना रहता है। किससे मिलके बना रहता है, बिंदु से मिलके बना रहता है। ये चीज सब जितना भी चीज रहता है सब बिंदु से मिलके बना रहता है। बिंदु यानी ये बिंदु में क्या होता है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, यानी मोटाई उसमें नहीं होता। तीनों एक ऐसा ही एक मान लिया जाता है जिसकी मोटाई, जिसको ना के मात्र के बराबर, ये भी एक बिंदु नहीं क्योंकि इसकी भी एक मोटाई हो सकती है, लेकिन एक मान लिया जाता है कि हाँ ये बिंदु है। इसी टाइप को हम दिखाते हैं। इसमें ये एक तरह से बहुत छोटी आकृति होती है और वैसी आकृति इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो। मोटाई नहीं होते तीनों चीज, तब वो क्या कहलाएगा, बिंदु। अब देखा कि अगर बिंदु है, बहुत सारा बिंदु को अगर हम सटा के कुछ चीज बन रहा है, देख रहा है कि एक रेखा बन रहा है। क्या बन रहा है, ये जो आकृति बन रहा था, जो बहुत सारा जा रहा था, ये क्या बन रहा था, सट के एक आकृति बन रहा था। इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रेखा रख दिया है दूसरा। यानी कि अगर रेखा का डिफिनेशन देखें तो बहुत सारे बिंदुओं का जो सरल जो रहता है, एकदम सीधी लाइन जो रहती है, बहुत समूह, वही होता है रेखा। अब रेखा को, यही बिंदु को अगर हम एकदम खचाखच करके ऐसे कर दे तो एक समतल सतह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समतल। जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड जो है सतह है, समतल सतह। अगर एक सीधी लाइन में जाए तो वो रेखा हो जाएगा, लेकिन उसी को हम क्या करेंगे, बहुत सारा ऐसे करके चार कोण दे, 3 कोण दे, ये 2D इमेज हो जाता है। ये सारे बिंदु से मिलके बने रहते हैं, ये बहुत सटे रहते हैं, जिसका हम देखते हैं लगता है कि अभी तो लग रहा है हटा किसका तरह से। तो ये रेखा। अब रेखा का मेनली कुछ चीज देखिए, तो रेखा मेनली ऐसे नहीं रहता है। रेखा में क्या करता है, हम आगे की ओर जितना चाहे उतना जा सकते हैं और पीछे की ओर चाहे जितना जा सकते हैं। यानी कि अगर इसको हम माने प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक माने जहां शुरू किए, और एक इसको माने अंतिम बिंदु, तो इसमें क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों अनंत तक बढ़ा सकते। कितना बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। ये आगे की ओर क्या करेगा, चलते रहेगा, ये भी इधर क्या करेगा, आगे की ओर चलते रहेगा। तो मैंने रेखा क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं का एक ऐसा समूह होता है जो अनंत तक चलते रहती है, और रेखाएं अनगिनत बिंदुओं से क्या करती है, मिलकर बनी होती है। अब देखा गया, अगर रेखा में अगर दो चीज देखो, अगर रेखा को हम क्या करें, ना उधर बढ़ाए ना इधर बढ़ाए, ना मतलब कि यहां से स्टार्ट किए ए बिंदु से लेके और बी बिंदु तक क्या हुआ, खत्म हो गया। यानी इसमें देखो उसको अनगिनत तक बढ़ा सकते, तो वो रेखा कहला गया। लेकिन जब एक बिंदु से दूसरा इधर भी नहीं बढ़ाया और इधर भी नहीं बढ़ाया, मतलब दोनों के दोनों एक लिमिट मान लिया 5 सेंटीमीटर हो गया या 10 मीटर हो गया, कितना भी लंबाई एक्यूरेट मान लिए, तो उसका एक अलग नाम हो जाता है। इसको बोलते हैं रेखा खंड बोलते हैं। रेखा माने रेखा हो गया, खंड माने टुकड़ा। खंड माने क्या हो गया, टुकड़ा। रेखा का जो टुकड़ा होता है वही क्या कहलाता है, रेखा खंड। इसकी जो लंबाई रहती है निश्चित रहती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखा खंड की लंबाई निश्चित है। जैसे अगर हमको दिखाना है कि ए बी कोई रेखा खंड है, तो इसको ए बी, इसके ऊपर इस टाइप का हम चिन्ह दे देंगे, माने ये रेखा खंड को शो करेगा, इसके 5 सेंटीमीटर शो कर देंगे। माने ये जो है ए बी एक रेखा खंड है, जो कितना, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। रेखा खंड नाम के आधार पर रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा रेखा खंड होता है। इस चीज को याद हो। अब रेखा खंड हो गया। अब मान लो जब दोनों तरफ नहीं बढ़ा है, अब मान लो एक तरफ बढ़ा है और दूसरी तरफ नहीं बढ़ा है। एक तरफ मान लो इधर पहला बिंदु ए है, इसको नहीं बढ़ा है, और दूसरा बिंदु क्या किया, हम बढ़ा सकते हैं अनंत तक। या तो उधर का मान लो, अगर उधर से कोई रेखा आ गया तो एक तरफ नहीं बढ़ा, दूसरे तरफ क्या किए, बढ़ा दिया। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, इसका कुछ नाम रहेगा। इसका नाम रख दिया गया किरण, नाम रख दिया।
किरण माने कि उसका एक बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु है, मान इसको बी मान। ये पहला रेखा के लिए समझो, ये पहला रेखा के लिए, दूसरा अगर कोई प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट इधर से मान लो स्टार्ट हुआ। अगर किसी भी रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो तो रेखा है तो अनगिनत से बना ही रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मालूम लेकिन एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं हो, मैंने अंतिम बिंदु मालूम नहीं होगा तो वो हो जाएगा किरण। वो क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। जैसे टॉर्च होता है ना, टॉर्च होता है, टॉर्च में क्या होता है? लाइट जाता है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है कहां से टॉर्च जल रहा है, लेकिन ये कहां तक जाएगा इसको मालूम हमको नहीं है, नहीं ना। ये किरण होता है। ये क्या होता है? किरण। जैसे किरणों का समूह होता है, किरण पुंज होता है, लेकिन इसको मेनली एक लाइन को इसको लेते हैं, एक लाइन को, सीधी लाइन को हम किरण ले लेते हैं। तो किरण में याद रखना है जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या मालूम हो लेकिन अंतिम बिंदु मालूम नहीं होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा किरण हो जाएगा। ये मेनली 4 चीज है। उसके बाद जो है हमारे संरेख बिंदु, संरेख बिंदु या संरेखी रेखाएं बोलते हैं उसको समझो। अगर आप 5 नंबर देखो, संरेखी बिंदु। देखो बिंदु का तो माने बिंदु हो गया, संरेखी मतलब जो एक ही रेखा पर हो, क्या हो? एक ही रेखा। अगर एक ही रेखा पर, अब देखो कोई भी अगर रेखा बनेगा, अगर कोई भी रेखा बनेगा, कम से कम 2 बिंदु मिलके, क्या बिंदु मिलके? 2 बिंदु मिलके, कम से कम कितना मिलेगा? 2 बिंदु। अगर मान लो एक रेखा यहां दी, एक रेखा, ये कम से कम 2 बिंदु से मिलके बननी चाहिए, और 2 बिंदु से सिर्फ एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। सीधी रेखा की बात की जाए, 2 बिंदु से केवल कितनी रेखाएं खींचा जा सकती है? एक ही रेखा खींचा। अब संरेखी का मतलब समझो, बिंदु के वैसा 2, इसमें 3 अधिक लेंगे, क्योंकि 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो क्या हो? एक ही रेखा पर, क्या रेखा पर? एक ही रेखा पर होगा तो वो कहलाता है संरेखी बिंदु। क्या कहलाता है? संरेखी बिंदु। मतलब कोई अगर मान लो एक रेखा है, कहेगा उस पर 3 कोई बिंदु स्थित है, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, ये तीनों बिंदु कौन सी बिंदु है कहलाएंगे? संरेखी बिंदु कहलाएगी। इसको याद रखना, संरेखी बिंदु नाम है तो बिंदु से कोई क्या करना है? खोजना है। अगला है असंरेखी बिंदु। अगला क्या है? असंरेखी बिंदु। असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु देखो, बिंदु 3 से ये स्टार्ट करेंगे, इसमें भी 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक वैसी बिंदु जो एक रेखा पर की हो, स्थित नहीं हो, उसमें असंरेखी लगा हुआ है कि नहीं? संरेखी रहेगा तो उस पर स्थित है, असंरेखी रहेगा तो उस पर स्थित नहीं। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा कोई बिंदु यहाँ पे हो गया, मान लो इसे ऊपर रहनी चाहिए, मान लो कहीं पर मान सकते, लेकिन रेखा पर नहीं होनी चाहिए। जैसे ए है, बी है, और तीसरा बिंदु क्या? सी है। तो ये रेखा, ये जो तीनों बिंदु है, संरेखी बिंदु क्या है? नहीं है। जब एक ही रेखा पर स्थित होगा तो वो संरेखी बिंदु। जब एक ही रेखा पर 3 गो, 2 गो रेखा बनवे करता है, हम 3 गो की बात करेंगे, 3 गो से ज्यादा बात करेंगे, 4 गो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, एक रेखा है, 2 बिंदु को मान लो यहाँ पे स्थित है ए, यहाँ बी, एक बिंदु मान लो यहाँ सी डी स्थित है, यहाँ कोई डी बिंदु, ये भी संरेखी बिंदु क्या हो गया? नहीं। कोई और भी रेखा मान लो, जैसे ये रेखा, इस पे 4-5 बिंदु कह दिया स्थित है, ये रेखाएं जो कहलाएगी, कौन सी रेखाएं कहलाएगी? संरेखी बिंदु। सॉरी, बिंदु की बात करें, संरेखी बिंदु कहलाएगी। अब जो नेक्स्ट नाम आएगा इसमें, संपाती रेखा। देखो नाम ऊपर में जो नाम लास्ट मिलता है उसी को अहम पॉइंट लेकर उसको डिफिनेशन बनाया जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। जैसे हम संपाती रेखाएं, तो इसमें जो डिफिनेशन बनेगा रेखा से रिलेटेड बनेगा। किससे रिलेटेड बनेगा? रेखा से रिलेटेड। अगर इसके जगह पर हम बिंदु देते तो बिंदु से डिफिनेशन बनता, इसके जगह पर कोई वस्तु रख दे तो वस्तु से डिफिनेशन बनेगा। ये चीज को हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पर हम बिंदु दे दे तो बिंदु से डिफिनेशन बनेगा, कोई वस्तु दे दे वस्तु से डिफिनेशन। अब संपाती का मतलब समझो, संपाती मतलब एक जैसा ही लगेगा, एक ही जैसा। अगर मान लो किसी एक कोई रेखा की पहले मेनली बात करें, अगर कोई एक रेखा है, अगर उसी के ऊपर एक और रेखा है जिससे पता नहीं चल रहा है कि कोई रेखा है, अगला कोई, अगर एक रेखा है उसी के ऊपर कोई दूसरा रेखा है सेम टू सेम, तो वो दोनों दो रेखा तब है गेले,
बोले कि नहीं। मान लो एक रेखा को एल है, दूसरी रेखा क्या है L1 है, वो L2 है, और दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। दोनों कहाँ स्थित है, एक ही रेखा। तो वो दोनों रेखाएं कौन सी रेखा कहलाएंगे, संपाती रेखा। बिंदु रहेगा और दोनों बिंदु एक ही जगह पे है, एक ही जगह, तो वो संपाती बिंदु कहलाएगी। अगर कोई वस्तु है तो अगर एक वस्तु पर दूसरा वस्तु है सेम टू सेम, तो वो कहलाएंगे संपाती वस्तु है। अगर डिफिनेशन सिर्फ नाम के आधार पर लास्ट में देखना है किसके आधार पर बदल रहा है, तो उसके आधार पर क्या करना, बदल देना। तो संपाती रेखा समझ गए क्या है। अब नेक्स्ट जो हमारा डिफिनेशन हो गया समांतर रेखा। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये सब नॉर्मली है कि अगला क्लास या कहीं पर भी कंपटीशन पढ़ोगे तो ये सब आएगा ही। अब अगला है समांतर रेखा। कौन सी रेखा, अब समांतर रेखाएं है क्या, देखो रेखा है तो रेखा से डिफिनेशन बनेगा सीधे। समांतर समझो, समांतर यानी समान अंतर। देखो समांतर में खंड करे समान अंतर, अंतर माने होता है बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा दो वस्तु कम से कम बीच में लिया जाता है। अब अकेला मान लो हम ही है, अगर मान लो एक कोई रेखा है आके एक बीच में की डिफरेंस पता है, किसी तुलना करेगा तभी डिफरेंस पता चलेगा ना। जैसे तू किसी से खुद को कंपेयर करेगा तभी ना, हाँ ओकरा से ज्यादा है कम है तभी पता चलेगा। तो कंपेयर हमेशा कम से कम दो बीच में किया जाता है, उससे अधिक भी बीच में भी कर सकते हैं कि वो 5 को ने कंपेयर, तू अकेला कंपेयर करो। ये चीज को भी यहाँ अहम रोल लिया जाता है। तो देखो नाम के आधार पर इसको समझो, समांतर बने जिसके बीच का अंतर क्या हो, समान। रेखा है तो दुग रेखा की बात करें, कम से कम क्या हो रेखा, दुग से अधिक होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें मेनली दो रेखा को लिया जाता है। देखो वैसी दो रेखाएं जिसके बीच का अंतर क्या हो, हमेशा समान। ये जो बीच का डिफरेंस है ना आगे बढ़े, जैसे यहाँ मान लो 2 मीटर है, तो यहाँ पर भी जाएंगे कितना मीटर होगा, 2 ही मीटर होगा। अगर ऐसे चले गए, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ऐसे है, यहाँ पर मान लो लगभग 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, और यहाँ पर मान लो 1 हो गया, तो ये होले बीच का अंतर समान। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ये नहीं होले समांतर होले कि ना। इसका बीच का संबंध है, वो नाम क्या है समांतर। माने कि समान माने हमेशा एक बराबर है, अंतर माने बीच का डिफरेंस। और रेखा की बात की जा रही है तो रेखा यानी जब दो रेखाओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। और समांतर रेखा को दर्शाते कैसे, जैसे ये जो रेखा है इसको ए बी मान लो, ये रेखाएं क्या है बीसी सॉरी सी डी मान लो इसको समांतर रेखा के बताने के लिए, जैसे ए बी है, ये रेखा कैसे शो कर दी है, रेखा है ना, रेखा को इस टाइप को शो करना है। और बी सी डी एक रेखा है, इसको समांतर कैसे दिखाएंगे, तो ये लाइन, ये इस टाइप का जो लाइन होता है ना उसको क्या दिखाते हैं, समांतर। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये ऐसे अगर कहीं दिख गया तो 11 नहीं है, 11 के लिए इसे मेल नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसे अगर अल्फाबेट के बीच में दिया तो मतलब समांतर है। मतलब ये जो अगर यहीं पर अगर त्रिभुज दे देते तो त्रिभुज में भी समांतर त्रिभुज बोलते हैं। रेखा है तो रेखा के लिए बोलेंगे, जो चीज रहेगा उसके लिए समांतर वर्ड का उपयोग। समांतर का माने उसके बीच का डिफरेंस क्या है, एकदम सेम टू सेम। कोई मान लो गेंद है, उसका उतना ही आकार का सेम हाइट वजन सबका उतना ही आकार का एक और गेंद लाए तो उसके बीच का अंतर समान होगा, माना जाता है सब कुछ उसका। जैसे गेंद, तब क्या लिखेंगे, गेंद एक और कोई गेंद सीच, तो उसको बीच का समांतर दिखाएंगे। समांतर माने सब कुछ क्या है, समान है, जितना भी चीज है सब कुछ समान है। और समांतर रेखाएं एक तरह से लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है, वो बीच का अंतर पे डिपेंड करे, समझ गया। तो इसको अगर ऐसी इतनी रहेगा ना तो इतनी रहेगा तब पर भी इसको बीच का अंतर समान बोल सकते, क्योंकि इसको रेखाएं बढ़ा सकते हैं हम आगे जाके, रेखा को खास करके रेखा को बढ़ा सकते। ये हो गया हमारी कौन सी रेखा, समांतर रेखा। अगला है संगामी रेखा। कौन सी रेखा है, संगामी रेखा। देखो अरे उससे पहले हम देखें प्रतिच्छेदी रेखा देख लो। देखो कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। देखो प्रतिच्छेदी माने होता है किसी को छेद के चल जाना, यानी कि काट के चल जाना। रेखा की बात की जाए तो रेखाएं लिखो। अगर कोई रेखा एक दूसरे को कट करके निकल जाए तो कौन सी रेखा कह लेते, प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसे कर भी दो, यार मान लो तीसरी रेखा कहती है, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, माने जो रेखा एक दूसरे को काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, समझ गया। लेकिन यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा
में कुछ रूल होगा जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जान लेते हैं संगामी रेखा, एकदम उसी से रिलेटेड है। देखो संगामी रेखा में क्या होता है, जब 3 या 3 से अधिक रेखा है, क्या हुआ रेखा 3, कम से कम 3 होगा, 3 से बात की जा रही है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब कोई एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेगी, एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेगी, तो वो रेखाएं जो कहलाएगी, कौन सी रेखाएं कहलाएगी, संगामी रेखा। मान लो कोई L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L की है 4, 4 रेखा है, तो 4 बचा ना, एकर वाला ये, एकर वाला ये, 3 गो या 3 से अधिक हो, समझ गए। 2 होगा तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्रॉस आ जाती है मेनली। तो याद रखना क्या है संगामी रेखा के लिए, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, मिलती है या काटती है एक दूसरे को, तो वो कौन सी रेखाएं कहलाएंगे, संगामी रेखा। और जिस बिंदु पर मिल रहा है उसको संगामी बिंदु का, तो उसको बिंदु को क्या बोलते हैं, संगामी बिंदु। यहां पर मेनली इस चीज को भी याद रखना, संगामी रेखा से मेनली सब डिफिनेशन आता नहीं है, बस इसकी समझाने के लिए, समझने के लिए है क्या, इस चीज को ध्यान रखना। अब मेनली ना ओवरऑल रेखा के बारे में समझ चुके हैं, अब समझते कोण है क्या। इसमें कोण भी है, मेनली कोण के बारे में जानेंगे, कोण क्या है, कोण का डेफिनेशन जानेंगे, कोण जितने भी टाइप है उसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझेंगे। अब हम देखेंगे मेनली कोण के बारे में, कोण है क्या, कोण यानी समझना जरूरी है इस चीज को। ये रेखा के बारे में हमने जान लिया, अब कोण के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, कोण के यानी एंगल के बारे में जानेंगे, होता क्या है, समझ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, क्योंकि जितना भी 2D आकृति 3D आकृति है, उसके बाद जिसका भी आकृति जाएंगे कोण से अहम रोल रहेगा ये। अब देखो कोण है क्या, जब दो रेखा एक दूसरे को कहीं मिलेगी या एक दूसरे को कट करेगी, जैसे मान लो ये रेखा है, यहां जाके मिला ना एक बिंदु पे मिला, या एक दूग रेखा कहीं एक दूसरे के कहीं पर भी काटेगा, क्या करेगा, काटे, दूग रेखा, चाहे रेखा बोलो या रेखा खंड भी बोल सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब 2 रेखा खंड एक दूसरे कहीं भी एक बिंदु पर जाके मिलते, क्या करते, मिलते, तो अगर तू ध्यान देगा तो यहाँ एक झुकाव हो रहा है कि नहीं, झुकाव हो रहा है, ये झुकाव या इतना डिग्री का ये जो झुकाव हो रहा है, ये इतना झुक रहा है ऐसे करके, यही झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो इसमें भी देखो यहां पर भी झुक रहा है, इधर भी झुक रहा है, इधर भी झुक रहा है, इधर भी झुक रहा है कि नहीं हो रहा, झुक रहा है कि नहीं झुक रहा। ये सारे कोण, जैसे अगर हम रेखा ले लिए ऐसे करके, यहां से कोई तीसरी रेखा है ऐसे कर खींच दिए, सीधी है तीसरी रेखा है, हम मान लिया कर खींच दिए, तो इसके बीच में देखो इधर भी कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर भी झुकाव हो रहा है, यहां से इतना दूर देखेंगे, क्या इधर झुकाव नहीं हो रहा है, इधर भी झुका, कोण ये भी है, कोण क्या है, ये भी है यहाँ पे। तो कोण इन्हें के नीचे कोण है, कोण अनुभव तू कहां कर रहा है वो डिपेंड करे, लेकिन जब भी कोण बनेगा दो रेखा के बीच बनेगा। अगर मेनली इधर को कोण को हम देखे ध्यान दे, इधर भी देखो दो रेखा की बात करल गए, अगर इधर कहेंगे तो इधर भी दो रेखा की बात करल जाएगा। तो कंपेयर, अगर हम मान ले ये दो रेखा कंपेयर करेंगे तब पर भी दो रेखा के बीच की बात करल जाएगा है। तो हमेशा जो कोण होता है दो रेखाओं के बीच बनती है। अब वो झुका, जैसे हम यहाँ पे मान लो ऐसे कर दिए एक रेखा, एक इधर खींच दिए, तो हम अब ये नहीं है कि इधर भी कोण बना, ये नहीं कि हम कहेंगे यह खाली कोण है, ये नहीं होता। कोण इधर भी बन रहा है, कोण इधर भी बना। अब झुक चाहे उधर झुको या इधर झुको, झुकना है तो झुकना ही है ना, हो लेना है, इन्ने झुको या इन्ने झुको, झुकना है हुआ। कहीं होगा तू ज्यादा झुकेगा, कहीं होगा कम झुकेगा, या कहीं बराबर में झुकेगा। तो ये क्या होता है, कोण इधर भी होता है, कोण क्या होता है इधर। तो ये समझना मिलनी है, तो कोण हमेशा झुकाव होता है, झुकाव हमेशा दो रेखाओं के बीच ही होगा, दो रेखाओं के क्या होगा बीच ही करे। तो ये भी कोण हुआ, ये भी कोण हुआ। क्वेश्चन किससे बनेगा वो डिपेंड करेगा कोण कहां पर से ले जाएगा। अब मेनली यहां अगर कोण देखेंगे तो कोण होता कि यहाँ पे देखो मेनली अगर एक रेखा की बात कीजिए, जैसे एक मेनली रेखा पर है रेखा, तो एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो एक डिग्री कहीं भी एक पॉइंट मान लिए, यहां से अगर यहां तक पूरा का पूरा, यहां से अगर यहां तक का
अगर इसको चांद से नापे तो इसको कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। कितना का कोण बनता है? 180 डिग्री का। इसलिए हम बोलते हैं एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है कोण। इस चीज को हमेशा याद रखना है, एक रेखा पर 180 डिग्री का। और एक पर है, अभी बिंदु पर है। बिंदु पर है कि नहीं बने? बिंदु पर है। बिंदु जो पर है, बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। इसको कैसे पता? ये देखो, जब ये रेखाएं हैं, अगर ऐसे करके हम सीधी मान लीजिए रेखाएं डॉटेड लाइन है, अगर ऊपर में 180 बन रहा तो नीचे में 180 नहीं बन रहा। अगर यहाँ एक बिंदु मान ले तो टोटल का टोटल एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बन रहा? ऊपर 180 नीचे 180, यानी टोटल कितना? 360 डिग्री का कोण बन रहा। यानी एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। और एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। इसलिए चांद में देखिएगा तो 180 डिग्री का कोण बनल रहेगा। बनल रहता है कि नहीं बना रहता है? तो क्या है कि वो नीचे में एक रेखा को शो करता है। किसको शो करता है? एक रेखा को। अब समझो, अब रेखा ये जो कोण है, कोण में कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम याद रखना है। देखो, जैसे ये कोई दो किरण या दो कोई रेखाखंड है, अगर इसके बीच का यहां जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोण बन गया। इसको मान लो, इसको ए, इसको मान लेते हो, इसको मान लेते हैं बी। समझ गया? माने ए बी रेखा है जो ओ बिंदु पर क्या कर रही है? मिल रही है। तो अगर ये ध्यान देगा, यहाँ पे ये रेखा, ये रेखा है, ये रेखा, तो इसको रेखा ना बोल के इसको हम भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। या इसको हम मेनली, अगर तुम रेखा भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत अभी नहीं है। तो मेनली अगर कोण में बात कीजिए, भुजा कितनी होती है? तो दो होती है। कम भुजा यानी रेखा, भुजा यानी की रेखा। तो कोण कोई भी कम से कम कितने भुजाओं यानी रेखाओं से मिलकर बनी होती है? दो। अब यहां पर जो कट रहा है, यहां पर दुग बन रहा है कि नहीं, जहां दुग रेखाएं मिलती है उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। कितना बोलते हैं? शीर्ष। तो एक अगर कोण की बात की जाए मेनली कोण में, तो कोण में कितने शीर्ष होते हैं? एक शीर्ष होते हैं। शीर्ष की संख्या एक होती है। और जहां पर शीर्ष रहता है वहीं पर कोण भी बनता है। जैसे अगर यहां पर मेनली देखें तो यहां पर कोण बन रहा है, इसका अगर कंपेयर करें तो इसका शीर्ष यहां पे है, इसके तुलना में यहां पर कोण बन रहा है। समझ गया? तो ये शीर्ष हो गया। अब शीर्ष की बात की जाए, देखो कोण में एक चीज की याद रखना, कोण में लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। कोण की जो भुजा की लंबाई है उस पर डिपेंड नहीं करता। और कोण में तो कोण क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? सीधी सी बात। अब जैसे अगर मान लो कोई 40 डिग्री का कोण, मान लो 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। अब 90 डिग्री दो कोई बच्चा है, एक बच्चा की गया 90 डिग्री सीधा सीधी इस कोण बना 90 डिग्री, मतलब सही है। अगर मान लो यहाँ गड़बड़ गया उसको दिक्कत नहीं, लेकिन 90 डिग्री करेक्ट है। कोई एक बच्चा की हुआ इतनी कोण बनाया, यो 90 डिग्री का, यो कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये दोनों का दोनों की सही। अब कहेगा ये काहे सही है? देखो, कोण जो होता है रेखा की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिर्फ कोण पे। किस पे डिपेंड करता है? कोण पे। अगर इसको हम छोटा, इसका जो टंगड़ी दूग है इसको छोटा बड़ा कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। एंगल सिर्फ सही रहना चाहिए, यानी झुकाव की होना चाहिए, सही होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात की जाए, अगर दो कोई कोण बराबर है तो वो हमेशा समरूपे होगा, सर्वांग समय होगा, हमेशा हमेशा। क्योंकि कोण कभी डिपेंड नहीं करता है भुजा पे। भुजा यानी रेखाएं पर डिपेंड नहीं करते। कोण की मेनली बात की जाए, त्रिभुज की बात है कि कोण जो होता है दो रेखा से मिलकर बनी रहती है, और त्रिभुज तीन रेखाओं से मिलकर, उसमें भुजा डिपेंड करता है। अब ये जो हो गया या मेनली देखिए, तो याद रखना ये कोण पे डिपेंड करता है। अब यहां मेनली अगर कोण के बारे में देखें, देखो इसको लिखना कैसे है, इस सबसे अहम रोल होता है लिखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का आता नहीं है। कोण का जो चिन्ह होता है, कोण का जो क्या होता है? चिन्ह। कोण का चिन्ह डालते कैसे? देखो, मेनली जो कोण हुआ, ये हुआ एंगल, ये इस टाइप का जो चिन्ह है ना हल्का, इसको बोलते हैं चिन्ह। किसका चिन्ह है? कोण का। जैसे ये त्रिभुज है, सॉरी ये कोण है, इसको दिखाएंगे कैसे कि हमको कोण है? ऐसे तो हम फोटो बना दिया तो हर जगह फोटो थोड़ी ना बनाएंगे ना, तो इसको दिखाना कैसे है? तो कोण ऐसे करके चिन्ह मारेंगे, ऐसे करके, ऐसे नहीं, सीधी नहीं मारना, हल्का सा टेढ़ा मारना, समझे? तो ये देखो जहां पे कोण बनता है ना, जैसे यहाँ पे कोण बन रहा है, इसको बीच में रखना है। कहाँ रखना है उसको? बीच में। याद रखना, जहां पे कोण बनेगा उसको कहाँ रखना है?
बीच में। इस चीज को हमेशा याद है, और जहां पे रहता भी है तो वहीं पर उसका कोण भी बनता है, जहां बीच में। तो इसको लिखेंगे कैसे, इधर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ए ओ की लिखेंगे बी, या तो इसको हम लिख सकते हैं कोण बी ओ ए। जहां पे कोण बनेगा उसको बीच में रखना। अगर तुम ऐसे करके लिख दिए कि मोनहाइजास लिख दिए ओ ए बी, इसमें बी ओ ए, ये दोनों का दोनों की है, सही बीच में हो गया, दोनों का दोनों गलती हो जाएगा। इस चीज को हमेशा जहां पे कोण बनेगा उसको कहां रखना है, बीच में। अगर जैसे तो आपको इमेज दे दिया, कह दिया ये कोण है, बनाओ बी ए सी बराबर मतलब 60 डिग्री का कोण बनवेल का, तब तू कंफ्यूज आएगा नहीं कि हम कहना 60 डिग्री बने, कहां पर जाएगा 60 डिग्री जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो जब दिक्कत हो जाएगा तो इसको इसी के लिए है कि बीच वाला पर डायरेक्ट ध्यान दो, बीच वाला पर ध्यान दो। तो इसको यानी कि जहां पे ए है उसको कहां बना, वहां पे 60 डिग्री बने, जहां पर बीच वाला ए है। तो बीच वाला पे तुलना करे और कहीं कहीं कंपेयर नहीं करे, बीच वाला पे देखना है, यानी जहां ए है वहां कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री। अब इसको मान लो हम 60 डिग्री का कोण बनाते इस टाइप का, तो ये 60 डिग्री का कोण बना, तो ए इसको बीच में हमेशा रखना है जहां पर 60 डिग्री बन रहा है। अब बी सी है, चाहे बी इधर लिखो सी इधर लिखो, या तो मान लो इसी को हम ऐसे करके लिख दिए, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर उधर बी लिख सकते, इधर की लिख सकते, सी लिख सकते, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, भुजा को इन्हें उन्हें कर दो। लेकिन जहां पे बीच में ये है इसको हमेशा कहां रखना, बीच में ही रखना। अगर इसको देखो इधर से भी इधर से लिखे हम कोई दिक्कत नहीं होगी, जब ये वाला डेल है ये फंक्शन, इस टाइप को भी लिखे हम कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो लो तो वहीं पर तो गड़बड़ के लिए शुरू के पॉइंट में तुम गड़बड़ आ गया और क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हो। अब जो ये तो मेनली था कोण के बारे में समझना है, कैसे लिखा जाता है। अब जानते हैं कोण प्रकार कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, ये मेनली जानना जरूरी है। और ये तो डिफिनेशन सिर्फ नाम के आधार पर याद रखने की कोशिश करना है। तो मेन ये तो बेसिक था जो कि हम 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से। तो अब मेनली हम जानते हैं कोण के किसके कितने बारे में, प्रकार बारे में, कितने प्रकार होते हैं और ये है क्या चीज। देखो कोण का मेनली एक्यूरेट नहीं है कितने प्रकार के, मेनली मान लेते हैं कई प्रकार के। इसको कोण क्या होता है, कई प्रकार के होते, बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ बच भी जाएगा अभी होगा, कुछ कम पर है आ जाए, कुछ 1-2 और मिल जाए, लेकिन मेनली जो है टोटल यही 9th क्लास में तरह मिल जाएगा। तो पहला समझो समकोण, क्या नाम के आधार पर समझो, समकोण जिसका कोण समान हो। अब समान यहां मेनली ले लेता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री। कोण है तो दो रेखा के बीच का कोण बनेगा। जब कोई यहां पे मेनली कोण से ही डिफिनेशन बनेगा, किसे डिफिनेशन बनेगा, कोण से। अगर यही हमको समकोण त्रिभुज लिखल रहता, समकोण की लिखल रहता त्रिभुज, तो डिफिनेशन किससे बनता, त्रिभुज से डिफिनेशन बनता। नाम से यही चतुर्भुज रहता, चतुर्भुज से, जैसे समकोण चतुर्भुज नहीं होता है लेकिन मेनली आयत वर्ग में ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो समकोण डिफिनेशन किससे बनेगा, कोण से। वैसा कोण मतलब क्या होगा, वैसा कोण जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री हो, कोण हो, वैसा कोण जिसका मान कितना हो 90 डिग्री का है। क्या किसी भी कोण में एक कोने बनेगा, किसी में कोण में क्या कोण बनेगा, एक कोण बनेगा हमेशा, क्योंकि हम बताया कि भुजा क्या होता है, 2 गो सिर से एगो कोण एक होता है। तो अगर वैसा कोण जिसका क्या हो, जिसका कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, वो कथी हो जाएगा ना, यानी वैसा कोण जिसका मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। इस चीज को याद रखना। अब समकोण का मेनली डिफिनेशन यही है, समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कहीं समकोण लिख गया तो समझ लेना कितना डिग्री की बात कर रही है, 90 डिग्री का। 90 बराबर 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री खिंचाता कैसे, तो चांस अगर हुल्की मारेगा, जैसे ये दीवार उवाल जो खिंचा रहता है ना, वो 90 डिग्री पर खिंचा रहता है, हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो गिरा के ज्यादा संभावना बनता है। एकदम लंबा लंबी खड़ा, एकदम सोज, जिसको बोलता है ना सोज होता है। जैसे समकोण, जैसे ये एक कोण बना, जैसे ये रेखा, अब यहाँ पर दिखने में टेढ़ा मेढ़ा लगेगा लेकिन एक कल्पना कर सकता है, जैसे ये सीधी रेखा है,
ये एक रेखा है खींचे, यहाँ का बीच का कोण कितना मान लिए 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री अब कैसे, अब यहां से अगर 0 से स्टार्ट किए तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते करते करते गया 90 तक गया, कते तक गया 90। यहाँ जो बना कितना डिग्री कौन बना 90 डिग्री बना। अब ये नहीं कि ऐसे ही हम बनाते, और भी टाइप का बना सकते हैं, जैसे अगर हम ऐसे भी कर दिए, यहाँ पर कोई कह रहा है कि हाँ 90 डिग्री का कौन है, 90 डिग्री की है कौन है। अब ई नहीं है कि लिख दिलिए एना करके आई हो गए 90, देखियो हम कम से कम लगे चाहे कि नहीं 90 डिग्री लगे चाहे कि नहीं। 90 डिग्री का मतलब हो गया, अगर एक कोई नीचे सरफेस मान लो, दूसरा ऊपर की कर दो, खड़ा कर दो, 90 डिग्री हो गया। कितने डिग्री बन गया, यहाँ जो हमारे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है। जैसे अगर यहीं पर मान लो कोई रेखा और यहीं पर एक दूसरी रेखा सूत रहा, सेम इसी पर इसी रेखा पर सो गए तो वो संपाती रेखाएं हो गए, तो अब दोनों रेखा के बीच में कोई कोण बन रहा तो 0 डिग्री बन गया। तो जैसे जैसे 0 से 1 2 3 4 5 बढ़ते रहता, फिर 90 तक है, 90 फिर लास्ट कब तक जाएगा 180 तक जाएगा, ऐसे करके जाएगा ना। इसलिए 90 0 देखो ऐसे मुंहवा, देखो मुंहवा पे ध्यान देगा। जैसे अगर कोई छोटा कोण के बारे में बोल रहा है तो अगर मुंह तनी कम खोलेगा, 30 कम खोलेगा, 60 उससे बड़ा, 90 उससे बड़ा, उससे ज्यादा 80 180 उससे ज्यादा खोलेगा कि नहीं। यानी कौन डिपेंड करेगा उसके मुंह पर डिपेंड करेगा, जिसका मुंह ज्यादा बड़ा है यानी कौन की है ज्यादा बड़ा। अब इतना अनुभव हो जाए चाहे कि हमको अगर हमारे पास चांद नहीं हो रहेगा, डिवाइडर नहीं हो रहेगा, तो अनुमान के थ्रू हम क्या कर सकते 90 डिग्री कौन बना सकते हैं। इस चीज को तो अनुमान हो कि हर बार डिवाइडर यूज करना अब नहीं है, क्योंकि रफली अब कोई चीज का मान लो क्वेश्चन बनाया त्रिभुज एंगल वाला और थोड़ा प्रैक्टिस करें तो हर जगह डिवाइडर का यूज या चांद का यूज कहाँ करते चलेगा। तो रफली ध्यान रखना चाहिए 90 डिग्री माने एकदम सीधी रेखा क्या करती है बनती है, इसको लंब रेखा लंब भी बोलते हैं, एकदम एक दूसरे पर खड़ी रहती है। तो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन, समकोण किसका डिफिनेशन बन जाएगा, वैसा कोण जिसका मान करता है 90 डिग्री है वो की कहलाएगा समकोण कहलाएगा। अब समकोण के बाद जानो न्यून कोण, न्यून माने होता है कम, न्यून माने की होता है कम, दूसरा है न्यून कोण। त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, न्यून कोण। अब देखो ये था कोण 90 डिग्री के बराबर था, अब इसमें जो कोण बनेगा 90 डिग्री की बनेगा कम। न्यून माने कम होता है, न्यून माने की होता है तन के खाना खाओ, माने तन के खाना खाओ, माने अब इसमें कत्ते तन के खाइए तो 90। जब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री की हो कम, अगर 90 डिग्री से कम हो तो वो जो कोण कहलाएगा कौन सा कोण कहलाएगा न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो वो कौन सा कोण न्यून कोण बोलेंगे। अब 90 डिग्री से कम की यानी मुहवा 90 डिग्री है तो एक नीचे जितने भी छोटका बनते वो कौन सा कोण हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है 80 डिग्री का कोण बनाए ऐसे करके, ये कौन सा कोण हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। 30 डिग्री का कोण बनाओ, 30 डिग्री का कोई बच्चा कोण बनाया वो कौन सा कोण हो जाएगा न्यून कोण हो गया। मान लो 75 डिग्री का कोई कोण बनाया तो कौन सा कोण हो गया न्यून। 1 डिग्री का कोण बनाया तो वो कौन सा कोण हो गया न्यून कोण हो गया। माने कि जितना, अब 1 डिग्री थोड़ी, 1 डिग्री बहुत छोटा पतला हो जाए, माने कि 90 से कम, 90 से कम अगर देखो 89 यहां तक कोई आ गया ना तो वो कौन सा कोण हो जाएगा 90 भय गए तो समकोण में चल जाएगा। 90 नहीं जाए चाहिए, 90 नहीं जाए, 90 चल गया वो हो गया समकोण, 90 से कम हो चाहिए, समझ गया। अब माइनस में तो जाएगा कहाँ, माइनस में थोड़ी ना जाएगा, माइनस में नहीं जाता है कौन, समझ गया। अब देखो यहां से तीसरा है अधिक कोण, कौन सा कोण अधिक कोण। अधिक कोण में भी सेम 90 डिफरेंशियल ले जाता है लेकिन 180 दो कंपेयर करता है। इसमें जो कोण का मान होता है 90 से और 180 से कंपेयर किया जाता है। 90 की हो चाहिए अधिक हो चाहिए और 180 की हो चाहिए कम हो चाहिए, दो चीज कंपेयर करता है। पहला जिस कोण का मान, जिस कोण, पहला था समकोण यानी 90 डिग्री, दूसरा था कोण यानी कि 90 डिग्री कम होना चाहिए, तीसरा डिफिनेशन बनता है जिस कोण का मान 90 डिग्री की हो अधिक हो, 180 डिग्री की हो कम हो, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा अधिक। अगर मान लो किसी एक का डिफिनेशन ले लिए 90 डिग्री से अधिक हो तो 90 डिग्री से अधिक तो बहुते कुछ हो सकता है, 180 तरफ जाएगा
180 तरफेगा तो उसके लिए कुछ और डिफिनेशन बन जाता है, समझ गया। तो याद रखना 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री की हो, कम हो तो की कहलाएगा अधिक कोण। यानी कि अगर इसका कंपेयर करें अधिक कोण के बारे में, अधिक कोण का अगर कंपेयर करें, ये इससे यानी कि इससे बड़ा होगा, इससे की होगा बड़ा। और ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं यहां इससे की हो जाए 180 से, 180 नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए, समझ गया, 180 नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहां पर कोई रेखा मान ले लिया, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, मान लो यहां पर ये बन गया 110 डिग्री। देखो 190 से अधिक है, 180 छोटा है, ये कौन सा कोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, याद रखना। चाहे हम यहां पर कतबो भी 170 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, 170 भी डिग्री की छे, 90 से बड़ा छे, 180 छोटा छे, ये भी कोण कहलाएगा अधिक कोण कहलाएगा। तो इस चीज को अधिक कोण मेनली यहाँ पर 3 को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जो इसका नेक्स्ट का जो कोण आएगा, पूरा कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ऋजु कोण, ये सब चीज मेनली हम कल देखेंगे, समझ गया।